हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सेमी ग्रुप क्या होता है उसके बारे में लर्न करेंगे। देखो, कोई भी एक सेट है हमें नॉन एम्प्टी सेट एंड ऑपरेशन उसके ऊपर यदि स्टार है, बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। बाइनरी ऑपरेशन आपको पता होगा। इसको हम एसोसिएटिव बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब इट इज एसोसिएटिव। कब? if a star b star c is equal to a star b star c for all a comma b comma c belongs to a। ढंग से समझ लो, कोई भी तीन एलिमेंट लिए हमने सेट के एंड इसको इस तरह से ऑपरेट किया। ऑपरेट यानी क्या? देखो, b स्टार c किया, उसके बाद उसका ऑपरेशन विथ a के साथ लिया। ये बराबर चाहिए किसके? a स्टार b किया और उसका ऑपरेशन c के साथ लिया। यदि ये बराबर है तो एसोसिएटिव है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा ना कन्फ्यूजन हो सकता है ये समझने में, तो हम ना करके देखते हैं। देखो, एसोसिएटिव का वीडियो मैंने लास्ट वीडियो में बनाया है, आप उसको चेक कर सकते हो एसोसिएटिविटी कैसे चेक करती है। फिर भी मैं एक बार एग्जांपल लेता हूँ। देखो, एग्जांपल सेट ऑफ इंटीजर विथ ऑपरेशन प्लस, ये मैंने लिया। ये सेमी ग्रुप है। सेमी ग्रुप क्यों है? क्योंकि यदि कोई भी सेट विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार यदि एसोसिएटिव है तो उसको बोलते हैं सेमी ग्रुप। तो Z प्लस सेमी ग्रुप है। कैसे? देखो, फॉर एनी A कॉमा B कॉमा C बिलोंग्स टू Z। Z यानी क्या है? Z यानी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन, सारे इंटीजर्स है। तो ये होल्ड होगा या नहीं? देखो, अभी ये दिस इज लॉजिकली आप सोच सकते हो कि कोई भी तीन इंटीजर लिए आप करके देखो, उसकी एडिशन पहले दो ऐड करो, बाद में तीसरा करो, या पहले सेकंड एंड थर्ड करो, बाद में पहला ऐड करो, तो क्या हो जाएगा? सेम ही रहेगी। तो नहीं, ये सबके लिए होल्ड होता है। इसका मतलब ये एसोसिएटिव है, इसलिए ये सेमी ग्रुप फॉर्म करता है। मोर एवर इसमें a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए भी होता है, तो इसको बोलते कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप। यदि ये होल्ड हो रहा है, कम्यूटेटिव का वीडियो मैंने लास्ट इसमें बनाया है, वो भी आप चेक कर सकते हो यदि डीप में आपको समझना है। ठीक है, तो ये सिंपल चीज़ है। Z प्लस का मैंने बताया कि ये सेमी ग्रुप क्यों है, क्योंकि ये एसोसिएटिव है विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार प्लस नाम का बाइनरी ऑपरेशन है हमारे पास। ठीक है, देखो और एक आप एग्जांपल ले सकते हो समझने के लिए। सेट ऑफ इंटीजर विथ मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन। मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन लिया तो फिर वही लॉजिक, आपने a कॉमा बी कॉमा सी लिए Z के a निया फॉर एनी। तो a स्टार b स्टार c यानी a मल्टीप्लीकेशन b विथ मल्टीप्लीकेशन c, ये बराबर रहेगा या नहीं? ये तो आपने बचपन से किया है, लॉजिकली आपको पता ये होता है ऐसे। तो दोनों बराबर रहते, तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव है। ये भी मोर एवर इट इज कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप है। कम्यूटेटिव यानी आपको पता है a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a हो रहा है, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव है। एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप हो गया। सेमी ग्रुप के लिए एसोसिएटिव होना सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये हो गया सेमी ग्रुप के बारे में। अब ना थोड़ा सा ना मैं अलग एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है, इंटीजर्स के ऑपरेशन तो आपको आ जाते हैं, प्लस दिया, माइनस दिया, सब्ट्रैक्शन दिया, लेकिन दिक्कत का आती मैं आपको बताता हूँ। यदि ऑपरेशन थोड़ा अलग दिया, लाइक देखो ऐसे ऑपरेशन दिया कुछ, देखो अब सेट ऑफ रियल नंबर दिया विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार, एंड स्टार क्या बोलता है? a स्टार b इज इक्वल टू a इंटू बी डिवाइड बाई 2, ऐसे दिया। ये कोई मुश्किल नहीं है, बट अभी a स्टार b का मतलब a b बाई 2 है, मल्टीप्लीकेशन या एडिशन नहीं है नॉर्मल। तो वो आप जब जब ऑपरेट करोगे तब आपके दिमाग में रखना चाहिए कि फॉर एनी a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू r, आपने लिया, तीन एलिमेंट लिए, आप a स्टार b स्टार c करो, तो इसकी वैल्यू देखो, a स्टार b ऑपरेट करोगे उसकी वैल्यू आएगी a b बाई 2, उसके बाद c के साथ ऑपरेट करोगे तो a b c बाय a 2 एंड 2 a 4 आएगा। आपको समझ में आ रहा है? फास्ट हो रहा है शायद। देखो, a स्टार b का मतलब होता है a b बाई 2, तो a स्टार b का मतलब आ गया a b बाई 2। अब स्टार विथ c है, यानी a हो गया b, a हो गया ये आपका पहला पार्ट, और ये हो गया b, तो a b c बाय और एक एक्स्ट्रा 2 तो हो जाएगा 4। सिमिलरली आप
ए स्टार बी स्टार सी यदि करोगे तो ये आएगा ए बी बाय सॉरी, अब पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो ए स्टार एज इट इज रहेगा, बी स्टार आएगा बी सी बाय 2। अब इसके ऊपर जब ऑपरेट होगा तो ए बी सी बाय 4, दोनों बराबर है तो ये एसोसिएटिव है, इसका मतलब ये सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप है। तो दिस इज अबाउट सेमी ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सेमी ग्रुप, ग्रुप डिफाइन करने के लिए हमें यूज़ होती है। एसोसिएटिव एक मेजर पार्ट है उसका, एसोसिएटिव होना चाहिए, ठीक है। अब मैं ना थोड़ा आगे लेके जाता हूँ इसको, मोनोइड करके कंसेप्ट है, मोनोइड। देखो डेफिनेशन समझो, बाकी चीजें समझ में आएगी। देखो अ मोनोइड इज सेमी ग्रुप, नहीं मोनोइड खुद एक सेमी ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। मैं लिखता हूं इसको ए स्टार, ठीक है, दैट हैज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। डरो मत, आइडेंटिटी एलिमेंट में बताता हूं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी एलिमेंट इज कॉल्ड मोनोइड। डरो मत, मैं आइडेंटिटी समझा रहा हूं आपको। ऊपर जो हमने सेमी ग्रुप के एग्जांपल लिया उसमें से ही मैं एक उठाता हूं, Z प्लस। हमें पता है Z प्लस सेमी ग्रुप है। अब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या चीज़ रहती है, ढंग से सुनो, दिमाग में अंदर जाएगा पूरा। मैं लिखता हूँ एन एलिमेंट, डेफिनेशन लिखता हूँ आइडेंटिटी एलिमेंट की। एन एलिमेंट ई इन सेमी ग्रुप ए स्टार इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट इफ A star E is equal to E star A for all A belongs to A। बड़ा सिंपल है। इसका मतलब ऐसा नंबर जिसके साथ यदि आपने ऑपरेशन किया, कौन सा ऑपरेशन किया, देखो जो बाइनरी ऑपरेशन है वो किया, तो ओरिजिनल एलिमेंट ये इसकी वैल्यू यही आनी चाहिए, ये रह गया। A स्टार E इज इक्वल टू E स्टार A इज इक्वल टू A आना चाहिए, ये आ गया। इसका मतलब क्या है, आपने E ऑपरेट किया, A हो गया राइट साइड से यानी राइट आइडेंटिटी, ये हो गया लेफ्ट साइड से तो लेफ्ट आइडेंटिटी, दोनों बराबर होने चाहिए एंड विच इज इक्वल टू A, यानी वो ये आना चाहिए, ओरिजिनल एलिमेंट प्रिजर्व होना चाहिए ऑपरेशन करने के बाद। तो ऐसा एलिमेंट को हम बोलते हैं आइडेंटिटी। आप बोल सकते हो आइडेंटिटी प्रिजर्व करता है ऑपरेशन के बाद भी ओरिजिनल एलिमेंट की, ऐसा एलिमेंट यानी आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ऑपरेशन जो ये है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे Z प्लस में ऑपरेशन प्लस है, तो आपको ना ऑब्जर्व करो, आप कोई भी फॉर एनी A बिलोंग्स टू Z लिया, तो मैं A प्लस E इज इक्वल टू E प्लस A इज इक्वल टू A ऐसे लिखा, तो E क्या होगा, फॉर ऑल A, फॉर ऑल Z, फॉर A ऑल A बिलोंग्स टू Z, सारे इंटीजर्स के लिए होना चाहिए। थोड़ा सोचा आपने, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें मैंने A में ऐड करने के बाद ओरिजिनल A मिलता है, तो आपको समझ में आएगा ये 0 है। तो यहाँ Z प्लस में आइडेंटिटी होती है 0, इसका मतलब Z प्लस हमारा मोनोइड है, Z प्लस हमारा मोनोइड है। अब हमेशा आइडेंटिटी होगा जरूरी नहीं है। सिमिलरली आपने Z मल्टीप्लिकेशन लिया, तो आप बताओगे कि आइडेंटिटी है और वो है 1। अब मैंने यदि देखो n प्लस लिया, नेचुरल नंबर विथ ऑपरेशन प्लस, यानी देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 ये सारे नंबर। अब इसमें आप ऑब्जर्व करोगे ऐसा नंबर ही नहीं है, ऐसा नंबर ही नहीं है जिसमें मैं 3 में यदि कुछ ऐड करूँ तो ओरिजिनल 3 आ जाएगा। तो इसको हम मोनोइड नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि इसमें 0 नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया मोनोइड की कंसेप्ट। अब ना मैं थोड़ा अलग है, तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन ठीक है, ये तो आप समझ में जाओगे कि यदि एडिशन में नॉर्मल एडिशन है तो आइडेंटिटी 0 होगा, मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी 1 होगा। लेकिन क्या होगा जब हमने ऐसा ऑपरेशन लिया था, R के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ये R माइनस 0 लिखता हूँ मैं, ये R नॉट लिखता हूँ। R नॉट का मतलब यह समझ लो कि उसमें 0 नहीं है।
एंड ऑपरेशन लिया मैंने स्टार, एंड स्टार कैसे डिफाइन है देखो, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई टू, ए बी बाई टू। अब इसमें ना आपको आइडेंटिटी ढूंढना है, आइडेंटिटी ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे देखो, कोई भी मैं एलिमेंट लेता हूँ, इफ ए बिलोंग्स टू इज आर नॉट एंड लेट ई बिलोंग्स टू आर बी द आइडेंटिटी, देन होगा क्या, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए ई बाई टू। सिमिलरली ई स्टार ए किया आपने, ई ए बाई टू, दोनों बराबर हो गया और ई के बराबर हो गए, इसका मतलब ए ई बाई टू इज इक्वल टू ई ए बाई टू इज इक्वल टू ए। तो ये क्या है, ई की वैल्यू क्या आएगी, आपने थोड़ा सोचा तो ई की वैल्यू कितनी आएगी, देखो आप तुरंत समझ सकते हो, ए कट सकते आप, एंड ई की वैल्यू आएगी 2 करके, ई की वैल्यू आएगी 2 करके। तो यह आइडेंटिटी कितनी है, यह आइडेंटिटी है 2। तो ये मोनोइड है, तो आइडेंटिटी हमेशा नहीं 1 एंड 0 होगी, बिल्कुल नहीं है। तो ये जो चीज़ें थी सेमी ग्रुप एंड मोनोइड के बारे में आपके दिमाग में जानी चाहिए अच्छे से। तो अगले वीडियो में हम ग्रुप को डिफाइन करेंगे एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेंगे कि ग्रुप शो करने के लिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक